Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 2, Part 4. And मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये लास्ट पार्ट हो, क्योंकि मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसको सुन लीजिए. और हो सकता है ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इसमें बोलना है, बहुत कुछ आपको समझाना है, और आप प्लीज़ समझने की इसको कोशिश कीजिए. एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, वेरी वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव माय टारगेट ऑफ 1K. प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स. उनको भी एग्जाम्स में हेल्प हो जाएंगी. एंड प्लीज़ गाइड मी कि मैं आगे नेक्स्ट क्या पढ़ाऊँ. सो आई एम वेटिंग डेस्परेटली फॉर ऑल योर कमेंट्स. नाउ लेट्स बिगिन. रोज़लिंड. यहाँ इससे पहले आपको पता है कि रोज़लिंड और सीलिया की कॉन्वर्सेशन चलती है. सीलिया बता देती है रोज़लिंड को कि ऑर्लैंडो ही है जो लिख रहा है सब कुछ. अब रोज़लिंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और उसके बाद ही ऑर्लैंडो भी इस सीन में आते हैं जैक्स के साथ. ओके, मतलब वो दोनों उनका आपस में कॉन्वर्सेशन होता है, तो इसीलिए ये दोनों के कॉन्वर्सेशन रोज़लिंड सुनती हैं. तो रोज़लिंड कहती इट इज़ ही, स्लिंक बाय, मतलब वो कहती हट जाओ, साइड हो जाओ. एंड नोट हिम, एंड मतलब उसको कहीं छुप के उनको देखते हैं उन लोग के कॉन्वर्सेशंस क्या है. जैक्स, आई थैंक यू फॉर योर कंपनी, मतलब मैं तुमसे शुक्रिया अदा कर रहा हूं तुम्हारी कंपनी का. बट गुड फेथ आई हैड एज लीफ हैव बीन माई सेल्फ अलोन. आई हैज एड लीफ मतलब मैं ज्यादा प्रेफर करता, बीइंग अलोन मतलब माई सेल्फ अलोन मतलब मैं अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करता. ऑर्लैंडो, एंड सो हैड आई, मैं भी. बट येट फॉर फैशन सेक, फैशन मतलब फॉर द सेक ऑफ गुड मैनर्स, क्योंकि मैनर्स आता है. आई थैंक यू टू फॉर योर सोसाइटी, तो मैं भी आपसे थैंक यू कर रहा हूँ कि आप मेरे टाइम इतना तक साथ थे. तो मैं मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी आपको थैंक यू कह रहा हूँ. मैं दिल से, तो मतलब उसका कहने का मतलब है वो दिल से थैंक यू नहीं है, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज. जैक्स, गॉड बी विथ यू. ओके, विथ यू लेट्स मीट एज लिटिल एज वी कैन. तो कहते हैं कि हम लोग को बहुत कम मिलना चाहिए. ओके. ऑर्लैंडो, आई डू डिजायर वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग स्ट्रेंजर्स रहे, मतलब अजनबी रहे, क्योंकि ज्यादा मिलने से दोस्ती हो जाती है और उन लोगों का सोच दोनों का एकदम नहीं मिलता. ये प्यार में है और वो ऐसे भी जिसको कहते हैं वो मिलान के लिए, मतलब बहुत डिप्रेशन में बहुत सैड रहते हैं जैक्स ज्यादा टाइम. जैक्स, अब वो कहते हैं आई प्रे यू मार नो मोर ट्रीज, मार मतलब रूइन, खराब मत करो. नो मोर ट्रीज विथ राइटिंग लव सॉन्ग्स इन देयर बाग्स. लव सॉन्ग मतलब लव जो पोएम्स आप लिख रहे हैं ट्रीज पर, वो मत लिखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. तो ऑर्लैंडो कहते आई प्रे यू मार नो मोर ऑफ माई वर्सेस, वर्सेस मतलब पोएम्स, विथ रीडिंग देम इल फेवर्डली, इल फेवर्डली मतलब बैडली. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज मेरे पोएम्स को इतनी गंदे तरीके से मत पढ़िए, क्योंकि आप उसको दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं ना कि मैं ना लिखूं, पर मैंने दिल से लिखा है, तो आप प्लीज उसको मत पढ़िए इस तरीके से. जैक्स, रोज़लिंड इज योर लव्स नेम, तुम जिससे प्यार करते हो क्या उसका नाम रोज़लिंड है. ऑर्लैंडो, यस जस्ट यस. जैक्स, आई डू नॉट लाइक हर नेम. अब वो मतलब उसको थोड़ा टीज कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे उसका नाम तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ऑर्लैंडो बहुत अच्छा जवाब देते हैं. There was no thought of pleasing you when she was christened. Christine मतलब जब उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, तो क्रिश्चियन में है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको लाके फादर के सामने उनका नाम रखा जाता है, कोई फादर को बुला के, और फिर उनको क्रिश्चियनिज्म का मतलब वो फिर उनको क्रिश्चियन किया जाता है. उनको बैप्टिज्म की सर्टिफिकेट भी मिलती है बैप्टिज्म की. तो जब उनका नाम रखा जा रहा था, जब उनको क्रिश्चियन किया रहा, तो ये सोच में नहीं था कि वो नाम आपको पसंद आएगा कि नहीं, वैसा नाम रखा जाए, किसी का ये सोच में नहीं था. बहुत अच्छा जवाब देते हैं. जैक्स, व्हाट स्टेचर इज शी ऑफ, मतलब हाउ टॉल शी इज. तो ऑर्लैंडो क्या जवाब देते हैं, जस्ट एज हाई एज माई हार्ट, जस्ट एज टॉल एज माई हार्ट. जैक्स, यू आर फुल ऑफ प्रिटी आंसर्स, तुम्हारा जवाब जो है वो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही स्मूथली तुम आंसर्स दे रहे हो. हैव यू नॉट बीन अक्वेंटेड विद गोल्डस्मिथ वाइफ्स एंड कोन्ड देम आउट ऑफ रिंग्स. क्या तुमने सब मेमोराइज कर लिया अपने स्पीचेस को और अपने रिंग्स में लिख लिया. मतलब एक स्टोरी है गोल्डस्मिथ वाइफ्स का, वही को वो कोट कर रहे हैं यहाँ पे. ऑर्लैंडो, नॉट सो बट आई आंसर यू राइट पेंटेड क्लॉथ. मैं उसी तरह आपको जवाब दे रहा हूँ जैसे पेंटेड क्लॉथ, हम लोग क्लॉथ को पेंट करते हैं. फ्रॉम वेंस यू हैव स्टडीड योर क्वेश्चंस, जहां से आपने इतने सारे सवाल को
सवालों को मेमोराइज किया, मैंने वहीं से आपको जवाब दिया है। जैक्स, यू हैव अ निम्बल विट, तुम्हारा विट जो है बहुत ही क्विक है। आई थिंक इट वॉज मेड ऑफ एटलांटिस हील्स। एटलांटिस हील्स मतलब उसकी हील्स इतनी ऊंची थी, मुझे लगता है तुम्हारा विट भी उतना ही ऊंचा है। विल यू सिट डाउन विथ मी, अब वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, क्योंकि उनको बहुत पसंद है, वो खुद ही बहुत ज्यादा विटी हैं। एंड वी टू विल रेल अगेंस्ट आवर मिस्ट्रेस द वर्ल्ड एंड ऑल आवर माइजरी। हम लोग जो है अब रेल करेंगे, मतलब हम लोग कंप्लेन्स करेंगे वर्ल्ड के बारे में, हम लोगों की मिस्ट्रेसेस के बारे में, और जो भी हम लोग साथ बुरा हो रहा है। तो ऑर्लैंडो बहुत अच्छा जवाब देते हैं, वो कहते हैं आई विल चाइड नो ब्रीदर इन द वर्ल्ड, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा इन द वर्ल्ड बट माई सेल्फ, पर मैं खुद को ही ब्लेम करूंगा। अगेंस्ट हुम आई नो मोस्ट फॉल्स, मोस्ट फॉल्ट मतलब मुझे पता है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, मेरी क्या खामी है, तो मैं खुद को ही ब्लेम करूंगा, किसी और को नहीं। जैक्स, द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव, हाँ तो अगर है ऐसा बात है तो तुम्हारे सबसे बड़ी खामी है वो कि तुम प्यार में हो। ऑर्लैंडो, इट इज अ फॉल्ट आई विल नॉट चेंज फॉर योर बेस्ट वर्च्यू, अगर ये है भी मेरा फॉल्ट तो मैं इसको बेस्ट भी, अगर आप मुझे कोई वर्च्यू देना चाहेंगे तब भी मैं इसको बदलूंगा नहीं। आई एम वेरी ऑफ यू, मैं आपसे थक गया हूं। जैक्स, बाय माई ट्रॉथ, मैं सच बताऊं, आई वॉज सीकिंग फॉर अ फूल व्हेन आई फाउंड यू। तो वो सच कह रहे हैं कि वो टच स्टोन को ढूंढते हैं। ओके, फूल मतलब टच स्टोन को वो ढूंढते हैं, उनको ऑर्लैंडो मिल जाते हैं और वो इनडायरेक्टली कह भी रहे कि तुम एक फूल हो। ओके, तो ऑर्लैंडो ही इज ड्राउन इन द ब्रुक, ऑर्लैंडो कहते हैं वो ब्रुक में है, वो भी उनको इनडायरेक्टली कहते हैं लुक बटन एंड यू शैल सी हिम, वो भी उनको जवाब देते हैं। तो जैक्स कहते हैं देयर आई शी शैल सी माइन ओन फिगर, तो अगर ऐसा है तो मैं वहां तो खुद को ही देखूंगा ना। ऑर्लैंडो, विच आई टेक टू बी ईदर अ फूल और अ साइफर, साइफर मतलब नथिंग, तो अगर ऐसा है तो या तो आप फूल है या तो कुछ भी नहीं है आप। जैक्स, आई विल टैरी नो लॉन्गर विथ यू, टैरी मतलब आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। ओके, मैं अपना कोई भी समय आपके साथ बर्बाद नहीं करना चाहता। फेयरवेल, गुड सिग्नियर लव, सिग्नियर द गुड मिस्टर लव, तो लव मतलब कि वो प्यार में है। ऑर्लैंडो, आई एम ग्लैड ऑफ योर डिपार्चर, अड्यू, गुड बाय। मॉन्शियर मेलानकेली, अब वो उनको जवाब देते हैं डिप्रेशन में हो ना आप, मेलानकेली हो, सैड हो, तो गुड मिस्टर सैड। एग्जिट हो जाता है अब जैक्स का। अब रोजलिन आती है सीलिया को, अब वो कहती है आई विल स्पीक टू हिम लाइक अ सॉसी लैकी, मैं उसको एक कंफ्यूज करूंगी। एंड अंडर दैट हैबिट प्ले द नेव विथ हिम, मतलब एक ट्रिक खेलूंगी मैं उसके साथ। अब वो चिल्ला कर कहती है डू यू हियर फॉरेस्टर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो फॉरेस्टर, तो क्योंकि रोजलिंड एक लड़के के भेस में है ना, तो ऑर्लैंडो कहते हैं वेरी वेल व्हाट वुड यू, व्हाट डू यू वांट, मतलब व्हाट वुड यू मतलब व्हाट डू यू वांट। रोजलिंड गैनेमेट की तरह है ना, वो कह रही आई प्रे यू, मतलब प्लीज रिक्वेस्ट करती है व्हाट इज 2 o'clock, मतलब क्या टाइम है अभी। तो ऑर्लैंडो पूछते हैं यू शुड आस्क मी व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, क्या समय है, दिन है या रात है। देयर इज नो क्लॉक इन द फॉरेस्ट, यहाँ तो कोई घड़ी नहीं है। रोजलिन, देन देयर इज नो ट्रू लवर इन द फॉरेस्ट, तब तो इस जंगल में कोई लवर नहीं है। साइंग एवरी मिनट एंड ग्रोनिंग एवरी आवर, जो हर समय समय पे आहें भरे, मतलब वो एक ग्रोनिंग करे, मतलब एक तरह का अपने प्यार के लिए चीखे। वो डिटेक्ट द लेजी फुट ऑफ टाइम एज वेल एज अ क्लॉक, तो ऐसे करने से ना वो एक मिनट का टाइम बता सकता है एक लवर कि कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि हर टाइम वो अपनी आहें भर रहा है, अपने लवर के लिए वेट कर रहा है। तो एक तरह का मतलब एक एक्सप्लेनेशन है, एक अपना तरीके का रोजलिन का। ऑर्लैंडो, एंड व्हाई नॉट द स्विफ्ट फुट ऑफ टाइम, तो कहती है लेजी फुट, आप ये बोलिए स्विफ्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ द लेजी फुट, वो कहते हैं had not that been as proper मतलब वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आप जो लेजी फुट कह रही है ना, रोजलिन यहाँ पे कहती है वो डिटेक्ट द लेजी फुट, तो अब लेजी फुट नहीं क्या क्या कहिए स्विफ्ट स्टेप्स, स्विफ्ट मतलब बहुत ही स्मूथ है इसका स्टेप्स टाइम का। रोजलिन, बाय नो मीन्स सर, ऐसा नहीं है। टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन, ये बात सही है। वक्त जो है अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग टाइम स्पीड में चलता है, या लोगों का नजरिया होता है देखने का। आई विल टेल यू हु टाइम एम्बल्स विथ, एम्बल मतलब रिलैक्स्ड है बहुत टाइम, लोग अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है। हु टाइम ट्रॉस विथ ऑल, ट्रॉस मतलब एक मॉडरेट स्पीड में शॉर्ट स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। हु टाइम गैलॉप्स मतलब बहुत ही फास्ट है, एंड हु स्टैंड्स
हु ही स्टैंड स्टिल विथ ऑल, स्टिल मतलब एक रुक गया आके टाइम, ओके, मतलब कोई पता नहीं है। आई प्रिडी, वो कहते हैं हु थॉट ही ट्रॉट्स विथ ऑल, ट्रॉट्स मतलब किसके साथ, तो मॉडरेट स्पीड में, आप बताइए। तो रोजलिन कहती है मैरी, मतलब बाय मैरी, ही ट्रॉट्स हार्ड विथ अ यंग मेड, एक यंग वुमेन के साथ, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ मैरिज एंड द डे इट इज सोलेमनाइज्ड, मतलब उस लेडी को लगता है कि टाइम मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में जा रहा है जब उसका एंगेजमेंट हुआ है और जिस दिन उसकी शादी होने वाली है, मतलब वो जो टाइम है, वो टाइम एक लेडी को लगता है कि बहुत ही टाइम जो है बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है, बहुत ही छोटा छोटा, मतलब फास्टर स्पेस नहीं है, आराम आराम से टाइम जा रहा है। इफ द इंटरिम बी बट अ सीन नाइट, टाइम स्पेस इज सो हार्ड दैट इट सीम्स द लेंथ ऑफ 7 years, मतलब उस लेडी को 7 साल लगता है, ऐसा लगता है कि अगर वो एक हफ्ता भी है ना, वो 7 days, इफ द इंटरिम बी बट अ 7 night, मतलब 7 रात है यानी 7 days है, तो वो 7 days उसको 7 साल लगता है। ऑरलैंडो, हु एम्बल्स टाइम विथ ऑल, और टाइम किसके साथ रिलैक्स्ड है, किसको अपना टाइम एंजॉय कर रहा है, तो रोजलिन कहती है विद अ प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन, जो प्रीस्ट है जिसको लैटिन समझ में नहीं आता, एंड अ रिच मैन दैट हैड नॉट द गाउट, ज्यादातर शेक्सपियरियन टाइम में ये माना जाता था कि जो लोग रिच होते हैं उनको एक गाउट की बीमारी होती है, जो मतलब जिसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पैर फूल जाता है, वो बीमारी होती है। एंड द प्रीस्ट दैट लैक्स लैटिन, अगर कोई ऐसा प्रीस्ट है जिसको लैटिन नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो वो क्या करेगा। फॉर द वन स्लीप्स इजिली बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी, तो क्या होता था पहले प्रीस्ट लोग को बहुत पढ़ना होता था, तो यहाँ शेक्सपियर एक तरह का मजाक कर, एक सरकाजम है यहाँ पे, एक सरकास्टिक वे में कह रहे हैं कि वो प्रीस्ट को जिसको लैटिन नहीं आता वो दिन भर आराम से सोता है, कुछ करता नहीं है, बट बिकॉज ही कैन नॉट स्टडी, एंड द अदर लिव्स मेरिली बिकॉज ही फील्स नो पेन, और जो दूसरा है जो रिच मैन है उसको कोई तकलीफ नहीं है तो आराम से जी रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है उसको। द वन लैकिंग, द वन है यानी ये जो प्रीस्ट है, लैकिंग द बर्डन ऑफ लीन एंड वेस्टफुल लर्निंग, लीन मतलब एग्जॉस्टिस, इंटेंस, ठीक है, मतलब जो प्रीस्ट लोग, बाकी प्रीस्ट होते हैं जिसको लैटिन समझ में आता है, वो लोग बहुत ही इंटेंस रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं ताकि उन लोग को और नॉलेज हो, जिसको नहीं आता वो नहीं पढ़ते हैं, तो वो बर्डन उनको नहीं है। द अदर नोइंग नो बर्डन ऑफ हैवी टीडियस पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब एग्जॉस्टिंग पॉवर्टी, उसको वो गरीबी नहीं देखा रिच मैन, तो गरीबी के उसको कोई दर्द या क्या तकलीफ होती है गरीबी में उसको वो नहीं झेलना पड़ रहा है, और जो एक आम बीमारी है गाउट की जो रिच मैन को होती है वो अगर उसको ना है तो तब भी वो अपने टाइम को बहुत एंजॉय कर रहा है, अपने पैसे को एंजॉय कर रहा है। दीज टाइम्स एम्बल्स विथ ऑल, तो टाइम जो है ये दो आदमी के लिए एम्बल्स है, रिलैक्स्ड है, अच्छा है। ऑरलैंडो, हु थॉट ही गैलॉप विथ ऑल, किसके साथ बहुत फास्टर है, तो मिसाल देती है रोजलिन, विद अ थीफ टू द गैलोज फॉर दो ही गो एज सॉफ्टली एज फुट कैन, थीफ जो एक चोर है उसको तरफ बहुत आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है पर उसके लिए टाइम बहुत स्पीड में जाता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू सून देयर, जितना वो सोचता भी नहीं उससे पहले वो पहुंच जाता है वहां तक जिसको चोरी करना होता है। ऑरलैंडो, हु स्टेज इट स्टिल विथ ऑल, और किसके साथ एक स्टैंड स्टिल है टाइम, तो यहां मिसाल देती है रोजलिन कहते हैं विथ लॉयर्स इन द वेकेशन फॉर दे स्लीप बिटवीन टर्म एंड टर्म, क्योंकि लॉयर्स का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, कहते हैं वो लॉयर्स जो वेकेशन में है क्योंकि वो स्लीप करते हैं, स्लीप देयर हॉलिडेज अवे विथ एंड देन दे परसीव नॉट हाउ टाइम मूव्स, और उनको कोई परसीव मतलब कोई सेंस नहीं होता कि टाइम कैसे मूव कर रहा है। ऑरलैंडो, वेयर ड्वेल यू प्रिटी यूथ, वेयर डू यू लिव, वेयर ड्वेल यू मतलब वेयर डू यू लिव। रोजलिन, विद दिस शेफर्डेस माई सिस्टर, मैं जो शेफर्ड में सीलिया को वो एड्रेस करके बोलती है, विद दिस शेफर्डेस माई सिस्टर हियर इन द स्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइक अ फ्रिंज अपॉन अ पेटीकोट, मतलब जो फ्रिंजेस होते हैं ना पेटीकोट्स में, जो स्कर्ट्स में, वैसे ही हम लोग यहाँ रह रहे हैं, एकदम आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं हम लोग शहर का। ऑरलैंडो, आर यू नेटिव ऑफ दिस प्लेस, क्या तुम यहाँ के नेटिव हो, बचपन से यहाँ रह रहे हो, तो रोजलिन कहती है एज द कोनी, कोनी यहाँ पे कह रहा है रैबिट को, दैट यू सी ड्वेल वेयर शी इज इन काइंडल्ड, काइंडल्ड मतलब बॉर्न, जहां वो एज किंडल्ड वेयर शी इज बॉर्न, मतलब जो रैबिट कैसे जहां पर ये पैदा होता है वहीं पे रहता है, घूमता रहता है, वही चीज है। ऑरलैंडो, योर एक्सेंट इज समथिंग फाइनर, तुम्हारा जो एक्सेंट है ना बहुत ही फाइनर है, अब उसको शक होता है। देन यू कुड परचेज मतलब यू कुड एक्सपेक्ट इन सो रिमूव्ड आर ड्वेलिंग, मतलब इतना
रिमोट प्लेस में, फॉरेस्ट में, पर तुम्हारा जो बोलने का तरीका ना बहुत ही फाइन है। मतलब ऐसा होता है तुम कोटली जैसे स्पीचेस होता है ना, वैसे ही है तुम्हारा स्पीच। इनडायरेक्टली वो यही बात कह रहे हैं ऑरलैंडो, उनको यकीन नहीं हो रहा है। रोजलिंड अब सोचती अच्छा, आई हैव बीन टोल्ड सो ऑफ मैनी, मुझे तो बहुत लोगों ने ऐसे कहा है, बट इंडीड एन ओल्ड रिलीजियस अंकल ऑफ माइन। वो अपने इस चीज को छुपाती हैं और कहती हैं इंडीड एन ओल्ड अंकल, रिलीजियस अंकल ऑफ माइन टॉट मी टू स्पीक। बहुत ही रिलीजियस थे, उन्होंने मुझे सिखाया सब बोलना। हु वॉज इन हिज यूथ एन इनलैंड मैन, इनलैंड मतलब वो कंट्री में रहते थे, सिटी में रहते थे। वन दैट न्यू कर्टशिप टू वेल, कर्टशिप मतलब उनको पता है प्यार कैसे करना है, कर्टशिप कैसे करना है, टू वेल, फॉर देयर ही फेल इन लव, क्योंकि उनको वहीं पे प्यार हो गया था। आई हैव हर्ड हिम रेड मेनी लेक्चर्स अगेंस्ट इट, मैंने उनको बहुत लेक्चर्स देते हुए सुना। एंड आई थैंक गॉड आई एम नॉट अ वुमेन, शुक्रिया करता हूं कि मैं खुदा का कि मैं लड़का नहीं, मैं वुमेन नहीं हूं, टू बी टच विद सो मेनी गिडी ऑफेंसेस। मतलब गिडीनेस मतलब वो गिराना, औरतों को गिरा देते थे वो। एज ही हैड जनरली टैक्स्ड देयर होल सेक्स विद ऑल, टैक्स्ड मतलब ट्रबल, पूरा सबको ये लोग गलत बोलते थे मेरे अंकल। ओके, तो ऑरलैंडो, कैन यू रिमेंबर एनी ऑफ द प्रिंसिपल इविल्स दैट ही लेड टू द चार्ज ऑफ वुमेन? क्या तुमको एक भी कुछ प्रिंसिपल इविल्स याद है, कोई भी प्राइमरी इविल्स जो हमेशा कहते होंगे कि वुमेन्स आर गिल्टी ऑफ? रोजलिन, देयर वर नॉन प्रिंसिपल, कोई एक प्रिंसिपल नहीं था। दे वर ऑल लाइक वन अनदर एज हाफ पेंस आर, मतलब एक पर एक था। एवरी वन फॉल्ट सीमिंग मॉन्स्टरस टिल हिज फेलो फॉल्ट केम टू मैच इट, हर एक मॉन्स्टरस लगता था, एक लगा अच्छा ये बहुत गलत है, दूसरा वो भी गलत लगता था, तो वैसे ही है। ऑरलैंडो, आई प्रीदी रिकाउंट सम ऑफ देम, तो मुझे कुछ बताओ क्या था वो। रोजलिंड, नो आई विल नॉट कास्ट अवे माई फिजिक मतलब माई मेडिसिन, बट ऑन दोज दैट आर सिक, तो मैं उन्हीं को ही अपना मेडिसिन दूंगी ना जो बीमार हैं, किसी और को क्यों दूं? अब वो कहती देयर इज अ मैन हॉन्ट्स द फॉरेस्ट एंड अब्यूजेस आवर यंग प्लांट्स विद कार्विंग। रोजलिंड, एक आदमी है पूरे फॉरेस्ट में जो हम लोग के प्लांट्स को गंदा कर रहा है, सब जगह रोजलिंड के बारे में लिख कर, ऑन देयर बार्क्स मतलब उनके जड़ों पर, हैंग्स ओड्स अपॉन हॉथॉर्न्स, ओड्स जो लिखा जाता है ओड्स, हॉथॉर्न्स के ऊपर ओड्स लिख रहे हैं, एलर्जीज ऑन ब्रैम्बल्स, और जो श्रब है छोटे छोटे उसके ऊपर वो एलर्जीज लिख रहा है। ऑल फूड स्वॉर्ड डिफाइंग द नेम ऑफ रोजलिंड, डिफाइंग मतलब उसके नाम को वो इतना प्रेस कर, जैसे हेवेंस है, जैसे हेवेंस को हम लोग प्रेस करते हैं। इफ आई कुड मीट दैट फैंसी मॉन्गर, अगर मैं मुझसे मिल लूं फैंसी मॉन्गर जो ड्रीम कैचर है, आई वुड गिव हिम सम गुड काउंसिल, मैं उसको अच्छा कुछ काउंसिल देती। ही सीम्स टू हैव द quotidian ऑफ लव अपॉन हिम, वो लव सिक है, वो बीमार है वो प्यार में, तो अगर वो मुझसे मिल जाए ना तो मैं उसको जरूर कुछ अच्छा सीख देती, समझाती। रोजलिंड ऐसा लड़का वो कह रहा है कि मैं ऐसा करता, तो ऑरलैंडो कहते आई एम ही दैट ही इज सो लव शेक्ड, मैं ही वो हूं जो इतना प्यार में शेक हूं। आई प्रे यू टेल मी योर रेमेडी, टेल रेमेडी आई मीन आई विल टेल मी योर क्योर। रोजलिंड, देयर इज नन ऑफ माई अंकल्स मार्क्स अपॉन यू, मेरे अंकल ने जो मुझे बताया था उसमें एक भी तुम्हारे अंदर सिम्टम्स नहीं है। ओके, मतलब तुम्हारे अंदर वैसी कोई फीचर्स नहीं है जो वो बता सके। अपॉन यू ही टॉट मी हाउ टू नो अ मैन इन लव, उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर कोई इंसान प्यार में है तो वो कैसे है, उसको कैसे पहचानना है। इन विच केज ऑफ रशेस मतलब प्रिजनर, जहाँ पर ये लिखा जाता है प्रिजन, जो प्रिजन है प्यार में, मतलब जो कैदी है प्यार के। ओके, उसको कैसे तुमको पहचानना है वो मुझे मेरे अंकल ने सिखाया था। आई एम श्योर यू आर नॉट प्रिजनर, तो मुझे पता है तुम तो प्रिजनर नहीं हो। ऑरलैंडो, व्हाट वर हिज मार्क्स, उनके क्या थे, आप बताइए सिम्टम्स क्या है एक ट्रू लवर के। रोजलिंड, वो पहला बताती है अ लीन चीक मतलब अ थिन फेस, क्योंकि लोग जो प्यार में होते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं, ऐसे प्यार 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 करते हैं, तो लीन चीक विच यू हैव नॉट, तुम्हारे पास तो है नहीं, मतलब उसको छेड़ रही है, उनको एक तरह का मतलब टीजिंग कर रही हैं, ताकि जो है वो उनके दिल में क्या चल रहा है, शी गेट्स टू नो। अ ब्लू आई मीन्स अ ब्लू स्लीपलेस आई एंड अ सनकेन मतलब बहुत ही डीप आई है, विच यू हैव नॉट, तुम्हारे अंदर वो भी नहीं है। एंड अनक्वेश्चनेबल स्पिरिट मतलब
इतना सारा इरिटेबल टेम्पर होगा, मतलब स्पेशली जब एक लवर होता है तो उसके दिल में 10 सवाल होते हैं, 10 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं उनको, विच यू हैव नॉट। अ बियर्ड नेग्लेक्टेड विच यू हैव नॉट, तुम्हारे पास एक बियर्ड, मतलब जो प्यार में होते हैं वो अपना ना दाढ़ी बनाते हैं ना बाल बनाते हैं, बस उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबे लंबे दाढ़ी हो जाते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो तुम्हारा तो वैसा भी नहीं है, विच यू हैव नॉट, बट आई पार्डन। फिर वो मजाक करती हैं और कहती हैं बट आई पार्डन यू फॉर दैट, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, फॉर सिंपली फॉर योर हैविंग इन बियर्ड इज़ अ यंगर ब्रदर्स रेवेन्यू। पर वो मजाक उड़ाकर वो एक एग्जाम्पल से कहती है तुम्हारे पास तो ऐसा बियर्ड है जो एक सबसे छोटा, जो यंगेस्ट ब्रदर को हिस्से में जो रेवेन्यू मिलता है, जो हिस्से में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो बहुत कम होती है, तो तुम्हारे भी वैसे ही है, और टुकड़ों में तुम्हें मिली हुई है। मतलब इतना यंग है ऑर्लैंडो, इनडायरेक्टली शेक्सपियर कह रहे हैं कि उनके बियर्ड्स भी सही से नहीं आए हैं, और यंगर ब्रदर्स रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि बड़े भाइयों जो होते हैं वो ज़्यादा हिस्सा रख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को, कुछ कुछ टुकड़े ही हैं वो अपने भाइयों को देते हैं, छोटे छोटे को। तो यही वो चीज़ वो बता रही है। देन और एक तरह का ये क्रिटिसिज्म भी है, शेक्सपियर ने क्रिटिसाइज़ किया है। देन योर होज मतलब योर स्टॉकिंग, जो पैंट है तुम्हारे स्टॉकिंग्स, दे शुड बी अनगार्टेड, उनके बटन अनगार्टेड होनी चाहिए, मतलब निकलते रहना चाहिए, फिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। योर बॉनेट अनबैंडेड, योर बॉनेट अनबैंडेड मतलब तुम्हारा जो हैट है, ओके, वो फ्लाई ऑफ होना चाहिए तुम्हारे हेड से, मतलब तुमको खुद पता नहीं हो, मतलब लवर का यहाँ वो डिस्क्राइब नहीं करी, ऐसा लग किसी पागल के बारे में बता रही है, ठीक है। मतलब लोग प्यार में पागल हो जाते हैं ना, वही चीज़ है। योर स्लीव्स अनबटन, तुम्हारे स्लीव में अनबटन होनी चाहिए। योर शू अनटाइड एंड एवरीथिंग अबाउट यू डेमोन्स्ट्रेटिंग अ केयरलेस डेसोलेशन। केयरलेस डेसोलेशन मतलब केयरलेसनेस, मिजरी, मतलब प्यार में एकदम पागल मिजरेबल हालत है तुम्हारी, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे दाढ़ी बड़े बड़े हैं, तुम्हारे स्लीव्स अनबटन्ड है, तुम्हारे शूज़ अनटाई है, मतलब ऐसा होता है प्यार में लोग, ठीक है। बट यू आर नो सच मैन, यू आर रैदर पॉइंट डिवाइस इन योर अकाउंटमेंट्स, तुम बहुत ही परफेक्ट हो मतलब अपने सब चीज़ में। एज लविंग योर सेल्फ देन सीमिंग द लवर ऑफ एनी अदर, लवर ऑफ एनी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो, लविंग योर सेल्फ, तुम अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो एज़ कम्पेयर कि तुम किसी और से प्यार कर सकते हो, क्योंकि तुम एकदम परफेक्ट हो, फिट हो। ऑर्लैंडो फेयर यूथ, आई कुड मेक दी बिलीव आई लव, काश मैं आपको ये चीज़ समझा पाता कि मैं प्यार में हूँ, आई ट्रू बिलीव इन लव एंड आई डू लव। रोज़लिंड मी बिलीव इट, हम क्या करेंगे, मुझे क्यों तुम समझाना चाहते हो कि तुम प्यार में हो। यू मे सून मेक हर, मतलब जिससे तुम प्यार करते हो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए ना, मेक हर दैट यू लव बिलीव इट, दैट तुम उससे प्यार करते हो, ये चीज़ उसको बिलीव होना चाहिए। विच आई वॉरेंट शी इज़ एप्टर टू डू देन टू कन्फेस शी डज, तो ये मैं इतना जानती हूँ कि शी इज़ मोर लाइकली, तो जो जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो इस चीज़ को जो है वो मतलब वो कन्फेस तो कर रही है, पर वो इसको एहसास नहीं कर पाएगी तुम्हारे प्यार को, इनडायरेक्टली वो अपने बारे में कह रही हैं। दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स इन विच वुमेन स्टिल गिव द लाइट टू देयर कंसाइंस, और वुमेन्स जो है हमेशा अपने कंसाइंस से फूल हो जाती हैं, मतलब अपने कंसाइंस को समझ नहीं पाती हैं। बट इन गुड सूथ आर यू ही दैट हैंग्स द वर्सेस ऑन द ट्रीज वेयर इन रोज़लिन इज सो एडमायर्ड, पर क्या तुम वही हो जिसने रोज़लिन को इतना एडमायर किया है, इतना ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की हैं, क्या वो तुम ही हो जो हर ट्रीज़ में तुमने लिख के रखा है उसके बारे में। ऑर्लैंडो आई स्वेयर टू दी यूथ बाय द वाइट हैंड ऑफ रोज़लिन, वाइट हैंड मतलब मैं कसम खाता हूँ उसके खूबसूरत हाथों का। आई एम दैट ही दैट अनफॉर्चुनेट ही मतलब अनफॉर्चुनेट मैन, मैं ही हूँ वो बदकिस्मत आदमी, क्योंकि मैं अपने प्यार से अलग हो गया हूँ और मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अब मैं कुछ और नहीं तो उसकी तारीफ़ें लिख रहा हूँ सिर्फ हर जगह। रोज़लिन बट आर यू सो मच इन लव एज योर राइम स्पीक, क्या तुम इतने ही प्यार में हो, क्या तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो उससे जितना तुम्हारे मतलब राइम्स बता रहे हैं कि तुम प्यार में हो, तुम उसके पीछे पागल हो। ऑर्लैंडो नीदर राइम नॉर रीज़न कैन एक्सप्रेस हाउ मच, वो बोला नहीं, ना ही कोई राइम बता सकता है और ना ही कोई रीज़न समझा सकता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब रोज़लिन कहती हैं लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, लव जो सच में एक मैडनेस है, एक पागलपन है। आई टेल यू डिज़र्व्स एज अ वेल
अ डार्क हाउस एंड अ विप एज मैड मैन डू। तो प्यार में जो लोग होते हैं ना, उनको क्या वो कहती हैं कि वो लोगों को ना एक डार्क हाउस मिलना चाहिए और एक विप मतलब एक छड़ी मिलना चाहिए मारने के लिए। जैसे लोग मैडमैन्स को मारते हैं, पागल लोगों को मारते हैं ना, लवर को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, वो लोग वैसे ही डिजर्व करते हैं। एंड द रीज़न वाई दे आर नॉट सो पनिश्ड, हम वो अच्छा जवाब देती हैं कि वो कहती है कि रीज़न क्या है कि वो लोग क्यों नहीं पनिश्ड होते हैं और उन लोगों को क्यों नहीं क्योर्ड होता है, इज़ दैट द ल्यूनेसी इज़ सो ऑर्डिनरी। ल्यूनेसी मतलब जो पागलपन है प्यार का, वो इतना कॉमन है, हर लोगों में है, दैट द विपर्स आर इन लव टू। तो जो मार रहे हैं ना छड़ी, जो नर्सेज है जो क्योर कर रही हैं, वो लोग खुद ही प्यार में हैं, तो वो लोग किसी को क्या ठीक करेंगे। मतलब ये कितना कॉमन है ये चीज़। येट आई कन्फेस क्योरिंग इट्स बाय काउंसिल। तो मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको क्योर करूँगी विद द गाइडेंस, कुछ गाइडेंस दूंगी मैं आपको। तो ऑर्लैंडो कहते हैं, डिड यू एवर क्योर एनी सो, क्या तुमने कभी किसी को ठीक किया है प्यार में, क्योंकि उनको तो लगता है कि प्यार में कोई ठीक नहीं हो सकता। रोजलिन, अब वो कहती हैं, येस वन इन दिस मैनर ही वॉज टू इमेजिन मी हिज लव। अब वो कह रही हैं कि अब वो मेन पॉइंट पर आई, अब वो कह रही हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। कैसे किया है? अब मैंने दूसरे को कहा था कि इमेजिन मी हिज लव, मतलब मुझे अपना प्यार समझो, हिज मिस्ट्रेस अपना मिस्ट्रेस समझो, एंड आई सेट हिम एवरी डे टू वू मी, और वो हर दिन मुझे वू मतलब मुझे प्यार करने आता था, इन द सेंस कि मेरे प्रेस करता था, मतलब मेरे पीछे दीवाना हो गया था वो। मैंने कहा था उसे कि तुम ऐसा मुझे समझो और करो। मतलब इनडायरेक्टली रोजलिन कह रही हैं कि उनको उसका प्यार चाहिए, ऑर्लैंडो का प्यार चाहिए ना, और उसको जज भी करना है कि वो सीरियसली उनसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो ये बेस्ट वे उनको लग रहा था। एट विच टाइम वुड आई बीइंग बट अ मूनिश यूथ, मूनिश यूथ मतलब इंसॉलेंट कभी मैं हो जा रही हूँ, ग्रीव कर रही हूँ, एफिमिनेट हो रही हूँ। ओके, एफिमिनेट मतलब चार्मिंग हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो चेंजेबल, लॉन्गिंग एंड लाइकिंग, कभी लाइकिंग्स आ रहा है, कभी प्राउड हो रहे हैं, कभी फैंटास्टिकल हो रही हूँ, कभी एपिश मतलब स्टैंड ऑफ फिश मतलब फुल ड्रीमी हो रही हूँ मैं, शैलो, कभी इनकंस्टेंट हूँ, कभी रो रही हूँ, फुल ऑफ टीयर्स, फुल ऑफ स्माइल्स हूँ। फॉर एवरी पैशन समथिंग एंड फॉर नो पैशन ट्रूली एनीथिंग, एज बॉयज एंड वुमेन आर फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब मैं हर वो मैनर्स, फॉर नो पैशन ट्रूली एनीथिंग, मतलब यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि मैं इतना पैशनेट हो जा रही हूँ कभी कभी किसी चीज़ के लिए, कभी कभी किसी चीज़ के लिए भी नहीं। यहाँ लिखा हुआ ना, फॉर नो पैशन ट्रूली एनीथिंग, एज बॉयज एंड वुमेन्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट कैटल ऑफ दिस कलर। कैटल क्या यहाँ पर मतलब होता है कि जस्ट लाइक बॉयज एंड वुमेन्स वुड नाउ लाइक हिम, कभी मैं उसको पसंद कर रही हूँ, कभी लोथ कर रही, कभी डिस्पाइस कर रही हूँ, कभी हटा रही हूँ। देन एंटरटेन हिम, कभी एंटरटेन कर रही हूँ। देन फोर्सवेयर हिम, नाउ वीप फॉर हिम, कभी उनके लिए रो रही हूँ। देन स्पिट एट हिम, कभी कभी गुस्से में स्पिट भी कर दे रही हूँ। ये सब वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि ऐसा क्या होता है कि प्यार में जब लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जब लोग रहने लगते हैं ना साथ में, तो जब उनकी अच्छाइयाँ तो सिर्फ दिखती हैं प्यार में, पर जब लोग रहते हैं तो उनकी खामियां भी दिखती हैं। तो खामियां में लोग ना एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ वो करके कि अपने सारे मूड्स को वो दिखा के ऑर्लैंडो को ये जस्टिफिकेशन लेना चाहती है ऑर्लैंडो से कि एक्चुअल में उनको उससे प्यार है कि नहीं, वो उनका हर मूड स्विंग्स को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। मतलब वो स्पिट भी करेंगी, वो रोएंगे भी, वो हंसेंगे भी, मतलब हर एक चीज़ जो एक ज़िंदगी में होता है पूरे लाइफ स्पैन में, जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो, तो उनके हर मूड स्विंग को वो एक्सेप्ट कर पाएगी, टेम्पर को, रोना को, कि तो वो हर चीज़ से उसको जज करना चाहती हैं। एट दैट आई ड्रेव माई सूटर फ्रॉम हिज, और यही सब करके टू माई सूटर फ्रॉम हिज मैड ह्यूमर ऑफ लव टू अ लिविंग ह्यूमर ऑफ मैडनेस, मैंने यही सब करके उसको इतना गुस्सा दिलाया, इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया, विच वॉज टू फोर्सवेयर द फुल स्ट्रीम ऑफ द वर्ल्ड एंड टू लिव इन अ नुक मियरली मोनास्टिक, कि वो एकदम बोला कि नहीं मैं इतना नहीं सह सकता, वो चला गया मोनास्ट्री, मतलब एक मॉन्क्स की तरह जीने के लिए वो चला गया। एंड दस आई क्योर्ड हिम, इसी तरीके से मैंने उसको क्योर किया। एंड दिस वे विल आई टेक अपॉन मी टू वॉश योर लिवर, और यही तरीका मैं अपनाऊंगी, वॉश योर लिवर, तुम्हारे लिवर यानी कि तुमको ठीक करने के लिए, एज क्लीन एज अ साउंड शीप्स हार्ट,
ऐसा क्लीन कर दूंगी जैसे एक शीप्स का हार्ट होता है, क्लीन होता है, दैट देयर शैल नॉट बी वन स्पॉट ऑफ लव इन इट, एक भी तुम्हारे दिल में एक भी फीलिंग्स नहीं रहेगा प्यार के लिए। तुम इतना ज़्यादा उकता जाओगे प्यार के नाम से कि तुम बोलोगे नहीं, मुझे और किसी से प्यार नहीं करना है। ऑर्लैंडो, आई वुड नॉट बी क्योर्ड यूथ, आई वुड मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बी क्योर्ड यूथ। रोजलिंड, आई वुड क्योर यू इफ़ यू वुड बट कॉल मी रोजलिंड। तो वो कहती मैं तुम्हें तभी क्योर कर पाऊंगी जब तुम मुझे रोजलिंड कहोगे। एंड कम एवरी डे टू माई कोर्ट, कोर्ट मतलब कॉटेज में आओगे, एंड वू मी, और मुझसे प्यार करने की कोशिश करोगे। ओके। ऑर्लैंडो, नाउ बाय द फेथ ऑफ माई लव आई विल, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं प्यार करता हूँ तो उसी के खातिर मैं करूँगा। टेल मी वेयर इट इज़, कहाँ है बताओ। तो रोजलिंड कहती है गो विथ मी टू इट, चलो मेरे साथ, गो विथ मी मतलब कम विथ मी, आई विल शो इट टू यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, मतलब कहाँ आना है। एंड बाय द वे यू शैल टेल मी वेयर इन द फॉरेस्ट यू लिव, विल यू गो, तो तुम मुझे बता दोगे, मेरे साथ में चलो और मुझे बता देना कि तुम भी कहाँ रहते हो फॉरेस्ट में। तो वो फिर बाद में पूछती है विल यू गो मतलब विल यू कम। ऑर्लैंडो, विथ ऑल माई हार्ट गुड यूथ, बोलो तो होल हार्टेडली मैं जाऊँगा आपके साथ। रोजलिंड, ने यू मस्ट कॉल मी रोजलिंड, मतलब वो यूथ कहता है ना, वो तो बोलती नहीं नहीं मुझे रोजलिंड कहो। कम सिस्टर विल यू गो, तो कहती चलो सिस्टर क्या तुम मेरे साथ आओगी। एंड दे एग्जिट। तो ये दिस सीन आई नो इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी लेंदी, मैंने फिर भी कोशिश की आपको 4 पार्ट में एक्सप्लेन करने की, और सारे पार्ट्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो। आप प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन ऑल्सो बिकॉज सम लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं कोशिश करूँगी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अगर कुछ आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।